फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले आपको देखूंगा डेली टाइम फ्रेम। ठीक है सर, डेली टाइम फ्रेम से आएंगे सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अच्छे से आपको प्लान रेडी करूंगा। आपको मेरे साथ अपना प्लान रेडी करना है, ध्यान रखना, सिर्फ देखना नहीं है, खुद का एनालिसिस भी साथ में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, सपोर्ट कहाँ है रेजिस्टेंस है और कौन सी ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है घूम सकता है। ऑप्शन चेन की बात करने वाला हूँ, पुट कॉल रेशो की बात करने वाला हूँ, कहाँ से शॉर्ट कवरिंग जो है ट्रिगर हो सकती है, हर चीज समझाऊंगा। 15 मिनट का सेशन रहेगा लेकिन लर्निंग आपको भरपूर मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेक्शन तुम्हारा भाई डेली लेके आता है। भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दोगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके प्यार को देखकर। ठीक है सर, सबसे पहले देखो यहां पर, देखो इस कैंडल को, देखो क्या हो रहा है भाई इस कैंडल पे। मैंने आपको कल वार्न किया था या नहीं किया था, सही से बताना। जो भी लोग डेली वीडियो देखते हैं, मैंने आपको यहां पे ही बोल रखा था कि कहां से आ सकता है रेजिस्टेंस, इधर आ सकता है। रीजन क्या था सर, किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं पता, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। आप सबको पता है, जो वीडियो देखते हैं, कोई भी चीज मैं आपसे छुपाता नहीं हूं। रीजन सिंपल था, रीजन आपका ये है। ठीक है, मैंने जब यहां से लेके यहां तक का फिब लगाया, ठीक है, तो मुझे क्या चीज मिली सर, मुझे दो तीन चीजें मिली। दो तीन चीजें क्या थी सर, एक तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो लाइन कहाँ है, एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाला लेवल है, इसको मार्क किया। दूसरा सर ये 61.8 का लेवल है और तीसरा आपका 50% का लेवल है। इन तीनों लेवल को मैंने मार्क किया। उसके बाद मैंने यहां से इसको हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया। मुझे पता है कि मार्केट इस वाली रेंज में जाके थोड़ा फंस सकता है। ठीक है, उसने क्या किया था, इसने भाई कल यहां पे क्लोजिंग दे दी थी। अब हमारी फंसने की रेंज कहां थी, ये। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बोला था भाई, ऊपर की साइड से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मत रहना। यहां पे मैंने बोला दबा के कॉन्फिडेंस रहो, कहीं कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन यहां मैंने आपको क्या बोला भाई, थोड़ी क्वांटिटी क्या कर सकते हो, 250 क्वांटिटी कर सकते हो, करते हो 1/3 इसको 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा करना ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर थोड़ा संभल के चलना है भाई। बिल्कुल क्लियरली वार्न किया था। साथ में जो लोग जुड़े रहते हैं वो देखते हैं, और जो एक दिन वीडियो देख के 2 दिन नहीं देखते उन्हें कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी से देखा करो, तभी आपको जो है, मैं आपको सिंपल कह रहा हूं, 90 डेज आपने इसको सही से देख लिया, 15 मिनट अगर आपने इसमें स्पेंड कर दिए तो आपको लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि आप पैसा कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, नहीं सर, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीखने पर फोकस करना है इंस्टीट्यूट ऑफ छोटा सा लालच करने के ऊपर। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अब भाई हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये जोन जहां पे हम खड़े हैं, ये बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस है। अब क्या सर, मार्केट यहां से पूरा नीचे आ सकता है, क्या ये डबल बॉटम बना सकता है? देखो भाई, ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आपको भी पता है कि इस तरीके से जब रेजिस्टेंस लेता है, इस तरीके से रेजिस्टेंस लेता है, जब मार्केट यहां से पूरा नीचे आया, उसके बाद ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर गया, हाई चांस है मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, नीचे आने का पहला लेवल कैसे मिलेगा, सिंपल ध्यान रखो, अगर मार्केट ने 25,015 ये नीचे, इसके नीचे एक दिन क्लोज दे दिया, इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, तो फिर मार्केट के अंदर क्या होगा, नीचे की साइड एक ट्रेंड शुरू हो सकता है, जो कि मार्केट को यहां पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इस तरीके से। लेकिन जब तक हम इसके नीचे नहीं क्लोज होते, कौन से लेवल के नीचे सर, 25,015, ठीक है, राइट डाउन लिख लो इसको अपने पास में, 25,015 के नीचे हम क्लोज नहीं देते, जब तक हम इसको नहीं बोलेंगे कि मार्केट क्या है आपका भाई डबल बॉटम बनाने जा रहा है। डबल बॉटम बनाने के लिए इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा ना भाई। एक कैंडल अगर इसके नीचे मुझे क्लोज दे देता है, ओके है, हम सोच सकते हैं उसके बाद मार्केट यहां पे वापस आ सकता है, ये वाला जो बॉटम था इसको चैलेंज कर सकता है, यहां पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है भैया, लाइक जरूर कर दो। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली कंसिस्टेंटली लेकर आता हूं, वीडियो को लाइक करना थोड़ा बनता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या सर हम यहां पे ये नहीं कर सकते कि कल हम इस तरीके से इसको ग्रीन कैंडल बना दें, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी की वजह से हो सकता है ये एक्शन दिखा। जब भी मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं सर, मैंने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दिया कि भाई आज एक्सपायरी थी, ये जो आज का दिन है, ये कैंडल जो बनी है, ये वीकली एक्सपायरी वाले दिन बनी है। ठीक है, अब वीकली एक्सपायरी पे क्या होता है, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाना नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीज हो जाती है। तो ये क्या है कि हम इसको एक दिन बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और हम कहेंगे कि भाई अगर तुझे बढ़ना है ऊपर, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है, जो कि ये कर सकता है, ठीक है, तो भाई हमें क्या करना है, इसके ऊपर आप किसके ऊपर, 25,112 के ऊपर, ठीक है, 25,112 के ऊपर एक दिन ऊपर अच्छे से ग्रीन कैंडल से क्लोज दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप दे देते हो, हम बोलेंगे ठीक है भाई आपने गलती की, हमसे गलती हो गई और हमारा ट्रेंड जो है मजबूत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहां से गाड़ी और ऊपर की साइड जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और भाई अगर आपने खुदा ना खास्ता इसके नीचे ऐसे करके रेड कैंडल बना दी, तो फिर हमारी गाड़ी कहां जाएगी, डबल बॉटम बनाने के लिए जा सकती है। तो ये जो है ना, ये एरिया क्या है सर, ये टर्निंग पॉइंट है। यहां पे मैंने क्या बोला था, ये टर्निंग पॉइंट है, मार्केट यहीं से टर्न हुई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब
या तो यहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है या पूरा रिवर्स हो सकता है। इसलिए इस जोन पर हमें क्या करना है, इस जोन पर हमें थोड़ा संभल के चलना है। जो भी आप क्वांटिटी ट्रेड करते हो उसका 1/3 क्वांटिटी से ट्रेड करो, सिंपल है। यहां पे थोड़ा संभल के चलो, इतना बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। इतने रिक्वेस्ट अगर समझ में आ रही है तो आपको भाई देखने का कोई फायदा मिल रहा है आपको, ठीक है, ये चीज है। अब हम चलते हैं सर, तो आपको क्या लगता है सर कि यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म हो सकती है? मुझे लगता है कि मार्केट कल थोड़ा सा इस तरीके से ऐसी कुछ कैंडल बनाने की कोशिश कर सकता है कि हम इसको ग्रीन कैंडल जो है फॉर्मेश हो सकती है, ठीक है। अगर ये बनती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है, और अगर ये करता है तो वेल बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम इसके ऊपर 25,112 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना देते हैं, बहुत अच्छा बात है। और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर की साइड कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट एक अप ट्रेंड में, उसमें बीच में मतलब क्या है, रुकावट आई है, क्योंकि पुट को लेशो को भी मैनेज करना था, हर चीज को मैनेज करना था। और यहाँ पे हमारा 0.618 का लेवल भी है, तो इसको भी सम्मान देना है भाई। 61.8 का लेवल जो होता है उसको भी सम्मान देना जरूरी होता है, तो उसने उसको भी सम्मान दे दिया, ठीक है। और अगर इसके ऊपर हम क्लोज दे देंगे तो फिर हमारे लिए मेजर ट्रेंड ये हो जाएगा। हम एक स्विंग का वेट करेंगे, स्विंग अगर आता है दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। और फिर हमारे लिए मेजर ट्रेंड ये होगा, फिर हमारे लिए हम क्या है, इस पे फिब लगा रहे होंगे, ठीक है। कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई मार्केट के अंदर एक जो है डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हो सकता है, बस हमें यहाँ पे इतना वेट करना है। तो इस वाले जोन के अंदर क्या करना है, ट्रैप नहीं होना है। ये जो जोन है ना, ये ट्रैप वाला जोन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या प्लान रहेगा सर? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। आज मैंने आपको क्या बोला था, आज मैंने आपको जब बोला था ना भाई, यहाँ पे मार्केट जो है फंसा हुआ है, ये इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, मार्केट सीधा ऊपर भागेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन उसने क्या करा, ऊपर भागा लेकिन वापस आया, ठीक है। वापस आने के बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या अपडेट दिया कि भाई यहाँ पे आप सुबह सुबह आप देखोगे, यहाँ पे ही इसने, और ऊपर जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर चलते हैं। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, सिंपल देखो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया, कितने बजे लिख के दिया सर, 9:38 पर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, 2500 को एक बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वहीं से 2500 का एक बेस बना और एक शार्प मूव आया, ठीक है। शार्प मूव आने के बाद मैंने आपको बोला क्या कि भाई हो गया, बल्ले बल्ले मूव डन, ठीक है। 9:58 पर ही मैंने लिख दिया था, बल्ले बल्ले मूव डन। वो मूव डन हुआ वहां से, उसके बाद वहीं से वापस नीचे आया। नीचे मैंने यहाँ पे आपको लिखा क्या, नेक्स्ट सपोर्ट इस 25,100 का लेवल, 25,100 के लेवल पे वापस नीचे आया, ठीक है। वहीं से देखो, वहीं से फिर अपना वापस घूमता हुआ नजर आया। तो पूरा गेम जो है जैसे हमने प्लान किया था सेम टू सेम रहा। अब यहां पे आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि आंख बंद करके ट्रेडिंग नहीं करनी होती, अपना प्लान रेडी रखना होता है, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो। लिंक जो आपको है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ जरूर ज्वाइन करो, आपको लर्निंग बहुत भरपूर मिलेगी, ठीक है। लर्निंग पर फोकस करना, अर्निंग पर फोकस करोगे तो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाओगे। कॉल एंड पुट ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट जो है बहुत रिस्की है, ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करो, ठीक है। अब मेरे लिए कल का प्लान क्या रहेगा, मेरे लिए कल का प्लान सिंपल है। देखो एक तो आपको समझना पड़ेगा, ये जो है इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना भाई, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इधर भी सपोर्ट लिया था, इधर भी सपोर्ट लिया था, एक बड़ी सी रेड कैंडल से इसको तोड़ा और नीचे की साइड आए, ठीक है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अगर मैं ढूंढने जा रहा हूं तो मेरे पास यहां मिलेगा 25,100 और 25,80, ठीक है। यहां पे आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है यहां पे, ठीक है। तो 25,100 और 25,080, ठीक है, 25,080 और 25,100, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट ने क्या किया है, अच्छा खासा नीचे आ चुका है। अब क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा हमें प्लान करना पड़ेगा। देखो भाई सिंपल है, अगर मार्केट ने इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन किया नीचे की साइड से, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किया और उसने कहा कि नहीं भैया मैं तो अभी और नीचे जाने के मूड में हूं, तो अगर मार्केट यहां से नीचे की जाने की साइड मूड बनाता है तो क्या होगा, यहां पे आपको एक ब्रेक डाउन मिल सकता है। ये नेकलाइन है डबल टॉप की, जो कि डबल टॉप जो है ऐसे स्टार्ट हुआ है यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये इसकी नेकलाइन है, यहां पे इसने डबल टॉप बनाया। इसने अगर यहां पे और ब्रेक डाउन दिया, मार्केट और नीचे आ सकती है। कहां तक आ सकती है आपको देखना पड़ेगा, कौन से लेवल तक आ सकती है। तो आपके पास ये नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है, आपको इसको मार्क डाउन करके चलना है 25,000 का। 25,000 वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पे मार्केट आपको आते हुए दिख सकती है। अगर आती है वेलकम है, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहां से एक डबल टॉप जो है ना आपका, वो पूरा हो सकता है और सीधा भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उसके लिए एक बैक या फिर इसको इसमें
एक जो है सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। नीचे सीधा इसको भी ब्रेक डाउन कर सकती है, ब्रेक डाउन करके सीधा भी आ सकती है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का निकला 25,000, ठीक है। 25,000 पे क्या है, 25,000 पे जो नेक्स्ट हमारी एक्सपायरी है उस पर भी तकड़ा वाला ओवाई है। दूसरा 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सर इसको ऊपर जाना है तो क्या करना है, ऊपर जाना है तो भाई थोड़े नीचे टाइम फ्रेम पर आओ। यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भाई ये देखो, यहाँ पे मार्केट पूरा नीचे आया, ये देखो, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, वापस आया, फिर ऊपर आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना छोटे सा ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि आपको दिखाना बहुत जरूरी हो रहा है, ठीक है। इसको आप देखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। ये देखो, यहाँ पे ये आपका रजिस्टेंस है, इसको मैं एक बार के लिए हटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं अभी समझाने के लिए। यहाँ पे देखो, अब मार्केट को क्या करना है, अगर ऊपर जाना है, देखो ये रजिस्टेंस है, ये भी रजिस्टेंस है, ये भी रजिस्टेंस है। अगर ऊपर जाना है मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दो, सिंपल है, ठीक है। अगर ऊपर जाना है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दो, आपको फर्स्ट मूव कहां तक मिल सकता है, 25,155 तक, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। 25,155 भी तोड़ा तो भाई कहां तक मूव मिल सकता है, आज का जो हाई था 25,225, ठीक है, यहां तक का मूव हमें मिल सकता है, जो कि मार्केट के अंदर आराम से आ सकता है। पूरा यू रिवर्सल हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखाया कि मार्केट के अंदर हो सकता है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो, तो इसको सबसे पहले तोड़ेगा। आपको कहां तक का मूव मिल सकता है, 25,155 का, और 25,155 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट 25,225 तक जा सकती है, इस लेवल तक। 25,225 का जो मूव है, 25,220 तक का जो मूव है, ये आपको देखने को मिल सकता है। पूरा यू रिवर्सल जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, फिर आपको रजिस्टेंस मिलेगा इस लेवल पर, ठीक है, जो कि आज का जो हाई था वो लेवल है ना। वापस आ जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्या प्लान है दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो प्लान बिल्कुल सिंपल है, कहीं बहुत ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, सिंपल प्लान है, कहीं इसमें दिक्कत नहीं। देखो फर्स्ट थिंग क्या, अगर उसने नीचे जाने की सोच ली है तो भाई उसको ये ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, इसने क्या करा, अपना नेकलाइन का रेजिस्टेंस तोड़ दिया, नेकलाइन का सपोर्ट तोड़ दिया। नेकलाइन का सपोर्ट तोड़ते से दूसरा सपोर्ट आएगा 25,000 पे, ठीक है। और अगर 25,000 भी टूटता है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, तो 25,000 अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको नीचे ही मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 24,975 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये देखो इस जगह पे, ठीक है। और इसको मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल तोड़ देगा, बिकॉज एक ऑलरेडी एक डाउन मूव दिख रहा है मार्केट के अंदर, तो बहुत ज्यादा डाउन मूव आए, यहाँ तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं नीचे की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कल के लिए, ठीक है। अगर इसने ऊपर जाना है, सिंपल क्या कर सकता है, इसको तोड़े, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल से बनाए, ऊपर तोड़ दे। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, इसको ऊपर तोड़ता है, मार्केट क्या कर सकता है, पूरा रिवर्स कर सकता है, यू पैटर्न बना सकता है पूरा। और अगर इसको भी तोड़ता है यू पैटर्न बना के, तो फिर हमें और ऊपर तक का मूव दिख सकता है बड़े आराम से, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये मेरा प्लान रहेगा। आपको क्या करना है, बस सिंपल, अगर प्लान समझ में आ रहा है तो खुद का प्लान भी बनाना है, और जो आपका प्लान बना रहे हैं वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। जिसका भी प्लान बेस्ट होगा उसको मैं पिन करूंगा, ओके, कि सर मुझे ये चीज समझ में आ रही है, आपका प्लान ये है और मेरा ये है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका प्लान अच्छा नहीं हो सकता, मेरे से भी बेटर प्लान आप लोग बना सकते हो। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आपको मैं कभी ये बोलूं कि नहीं सर मैं ही बेस्ट हूं, नहीं सर आप मेरे से बेस्ट हो, आपको बस अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये पूरा प्लान मैंने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दिया, रीजन आपको समझ में आ दिया, हर चीज को आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन जो कि अब नेक्स्ट एक्सपायरी की है, जो कि आपकी कब है सर, ये आपकी जो है 14 अक्टूबर की। तो मैंने आपको एक चीज़ और बता दी भाई, ये और हो गया है कि वीकली एक्सपायरी पर बहुत सारा आया है कि बहुत सारे लोग जो ब्रोकर्स वगैरह हैं सब लोग चाहते हैं वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रहो, तो हाई चांस है कि सेबी जो है वीकली एक्सपायरी पर जो सोच रहा था कंसल्टेशन पेपर लाने की, शायद वो ना आए, ठीक है। हो सकता है, मतलब अभी कोई बात पक्की नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ 14 अक्टूबर के एक्सपायरी पर मुझे दिख रहा है 52,000 का हुआ यहाँ हुआ है, जो कि है 25,000। मैंने आपको पहले बोला 25,000 का लेवल बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको ब्रेक करने में थोड़े पसीने छूटेंगे भाई, ठीक है। और दूसरी बात, जो रजिस्टेंस दिख रहा है वो कहाँ मिलेगा आपको, रजिस्टेंस 46,000 का हुआ यहाँ हुआ है, जो कि है 25,200 का, ठीक है। तो 25,200 आपको तोड़ने में थोड़ी पसीने आएंगे। टोटल भी आप देखोगे 73,000 का हुआ है, जो कि हाईएस्ट है, और इधर आप देखोगे 88,000 का हुआ है, जो कि हमारे ओपन इंटरेस्ट का इस समय पे हाईएस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो 25,000 की पुट में हाईएस्ट हुआ है, 25,200 की कॉल में जो है आपका कॉल का सबसे हाई हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या है 25,000 और 25,200 के बीच में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के मूड में है, और अगर करती है 1-2 दिन अगर इसके बीच में रहती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट ने क्या है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन किया है। 25,000 और 25,200 के रेंज में रहती है, अच्छा रहेगा। अगर 25,000 को ब्रेक डाउन करेगी 850 के दर्शन आराम से हो सकते हैं, 880 850 के दर्शन आराम से हो सकते हैं। 25,200 को तोड़ती है तो 25,350 यहाँ तक के दर्शन हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। संभावना क्या है सर, संभावना अभी है कि मार्केट इसके बीच में ही टाइम स्पेंड करे थोड़ा सा, ओके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, बैंक निफ्टी भाई आपको जैसे हमने बोला था कि भाई यहाँ पे मार्केट फंसेगा, मार्केट एग्जैक्टली वहीं फंसता हुआ नजर आया। इसके लिए आप ना भाई बिल्कुल ही देखो
क्लियर, जैसे हमने बोला कि यहाँ फंसने के पूरे पूरे चांस है, मार्केट एग्जैक्टली यहीं फंसा है, ठीक है, यहीं फंसा है भाई, इधर उधर नहीं, बिल्कुल जैसे हमने सोचा था सेम टू सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है सर, अब बिल्कुल ये है कि हम इसकी रीटेस्टिंग करने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो हम इसके ऊपर ही क्लोज हुए हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि मार्केट अगर नीचे की साइड आता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे और हैमर कैंडल बना दे भाई, इस तरीके से अगर हैमर कैंडल इसके ऊपर बना दी ना, तो बल्ले बल्ले वाला मूव जो है बैंक निफ्टी में तैयार हो रहा है, ये देखो इस तरीके से, ये देखो ऐसे करके। तो अगर इस तरीके से आपको एक हैमर कैंडल मिल जाती है पॉजिटिव, ठीक है, ये तो नेगेटिव कैंडल है, ये इस तरीके से पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो मजेदार जो है मूव आ सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके की कोई कैंडल बन जाए कल या परसों में, तो वेरी गुड टाइप ऑफ मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या प्लान रहेगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत जैसे अच्छा यहाँ पे बन रहा है भाई, बहुत अच्छा प्लान बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है, बैंक निफ्टी भाई बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से बना हुआ है। दूसरा सेम है यहाँ पे, देखो बहुत पॉजिटिव, ये देखो स्ट्रक्चर बनना है। यहाँ पे आपका सपोर्ट भी है, कैसे सपोर्ट है सर देख लो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कितना तगड़ा है, ये देखो ना आप, यहाँ पे नेकलाइन भी है आपको, ये देखो पहले वाला रेजिस्टेंस भी इधर है, यहाँ पे नेकलाइन भी है। तो हाई चांस है कि हम यहाँ से एक रिवर्स मूव दिखाएं जो कि मार्केट को क्या करे, पूरा का पूरा यू पैटर्न बना दे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जो है, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, मार्केट यहाँ तक 56,500 तक जा सकती है, ठीक है। और 56,500 तक जाती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो मार्केट यहाँ पे मुझे 56,500 तक जाती हुई नजर आती है, 56,500 को भी ब्रेक करती है तो एक बड़ा मूव हम और एक्सपेक्ट कर पाएंगे। कहाँ तक, 56,750 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो है रनिंग करेक्शन है, मतलब मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मुझे चाहिए कि यार इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे दें 56,500 के ऊपर, तो एक बहुत पॉजिटिव हमें एक शुरुआत होती हुई दिखेगी। यार मान के चलो भाई वो नीचे जाने के मूड में है, उसने इसको नीचे की साइड से तोड़ दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा कौन से लेवल पर सर, ध्यान रखना, फिर आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप मार्क करके चलो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कौन सा लेवल रहेगा, 56,000 का, ठीक है। 56,000 का लेवल जो है आपके लिए फिर नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये आपके लिए है, हाई चांस है हम यू पैटर्न बनाए, लेकिन भाई नीचे की साइड से ब्रेकडाउन दिया तो 56,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल बन के आएगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।